Good morning, student. Welcome to class 7th. In previous class, we read about the soil profile. Okay, today I will teach you soil types. कितने types के होते हैं? As you know, weathering of rocks produces small particles of various material. जैसे कि हम जानते हैं जो rocks की weathering होती है वो स्मॉल पार्टिकल्स उसमें होते हैं कई मटेरियल्स के. दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले. उसमें सैंड और क्ले भी होता है. द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड अपॉन द रॉक. सैंड और क्ले जो होता है वो डिपेंड करता है रॉक के ऊपर फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वेयर फॉर्म्ड, कि ये पार्टिकल्स कहाँ से फॉर्म्ड हुए हैं. दैट इज़ द प्रेजेंट रॉक. द मिक्सचर ऑफ ए रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल. जो रॉक पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है ह्यूमस का, उसी को हम सॉइल कहते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड अर्थवॉर्म आर आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉइल है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जैसे बैक्टीरिया है, प्लांट रूट्स है, अर्थवॉर्म, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं सॉइल के. किसी भी सॉइल के ये इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. द सॉइल इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस. अगर पार्टिकल्स के उस पर देखें तो कई साइजेस के ये होते हैं. सॉइल को हम अगर क्लासिफाइड करें, इफ़ सॉइल कंटेन ग्रेटर प्रोपोगेशन ऑफ बिग पार्टिकल्स इज कॉल्ड सैंडी सॉइल. अगर उसमें बिग पार्टिकल्स हैं सॉइल में तो उसको हम सैंडी सॉइल कहते हैं. इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स आर रिलेटिवली हायर देन इट इज़ कॉल्ड क्लेई सॉइल. अगर उसका पार्टिकल्स फाइन पार्टिकल्स होते हैं, रिलेटिवली हायर होते हैं ज़्यादा, तो उसको हम क्लेई सॉइल कहते हैं. इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज़ अबाउट द सेम, अगर लार्ज और फाइन पार्टिकल्स सेम होते हैं देन द सॉइल इज़ कॉल्ड, जिसको हम लूमी कहते हैं. इस प्रकार द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज सैंडी, क्लेई एंड लूमी. इस तरह से सॉइल जो होती है क्लासिफाइड कर सकते हैं सैंडी, क्लेई एंड लूमी में. द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन ए सॉइल हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़. सॉइल के पार्टिकल्स की जो साइज़ होती है, सॉइल में पार्टिकल्स की जो साइज़ होती है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ पर प्रभाव डालती है. सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज. सैंड पार्टिकल्स लार्ज होते हैं. द कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर, एक साथ वो एक दूसरे से क्लोज नहीं हो सकते. सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम, इनके बीच काफ़ी गैप होता है. दीज स्पेसेस आर फिल्ड विद एयर, जो कि इनके बीच जो स्पेस होता है वो एयर से भरा होता है. वी से दैट द सैंड इट वेल्स एरिएटेड, जिसमें हवा आराम से आ जा सकती है, उस एरिए को हम एरिएटेड कहते हैं. वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स, इसमें से वाटर आसानी से आ जा सकता है. सो सैंडी सॉइल टेंड टू बी लाइट. सैंडी सॉइल लाइट होती है, वेल एरिएटेड होती है, रेदर ड्राई होती है. क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर, क्ले सॉइल के पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं. पैक टाइटली टुगेदर, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं. लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर, इनके बीच में हवा का स्पेस कम होता है. अनलाइक सैंडी सॉइल वाटर कैन बी हेल्ड इन द टिनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द क्ले. जैसे सैंडी सॉइल में ज़्यादा स्पेस वाटर के आने जाने का होता है लेकिन क्लेई सॉइल में नहीं होता. सो क्लेई सॉइल हैव लेस एयर, इसमें बहुत कम हवा होती है. बट दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल. लेकिन ये हैवी होते हैं तो इसलिए ये ज़्यादा वाटर को अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेते हैं. द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोविंग प्लांट इज़ लूम. सबसे बेस्ट जो टॉप सॉइल होती है ग्रोविंग प्लांट्स के लिए वो लूमी सॉइल होती है. लूमी सॉइल इज़ ए मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज सिल्ट. लूमी सॉइल जो होती है मिक्सचर होती है सैंड का, क्ले का और अदर सॉइल पार्टिकल्स का. सिल्ट अकर एज ए डिपोजिट इन रिवर बेड. सिल्ट जो होती है वो पाई जाती है रिवर बेड्स में. द साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले. साइज जो सिल्ट पार्टिकल्स की होती है वो सैंड और क्ले के बीच में होती है. द लूमी सॉइल आल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट. लूमी सॉइल भी होती है जो कि इसमें ह्यूमस के काम में होती है. इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. ये राइट इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है. एक्टिविटी 9.3 कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ क्लेई, लूमी एंड सैंडी सॉइल. कुछ सैम्पल्स हम क्लेई, लूमी और सैंडी सॉइल का कलेक्ट करेंगे. टेक ए फिस्ट फुल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन ऑफ द सैम्पल
रिमूव एनी पेबल्स रॉक्स और ग्रास ब्लेड फ्रॉम इट, नाउ ऐड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, उनमें से छोटी चीज़ों को निकाल कर उसमें पानी मिलाएंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड नीड द सॉइल, एडजस्ट इनफ वाटर सो दैट ए बॉल, और फिर हम उस मतलब आटे की तरह गूंदेंगे और बॉल बनाएंगे। तो adjust enough water so that a ball can be made from it, but at the same time it should not be it is stickly, लेकिन एक टाइम पर हम ये देखेंगे ये बहुत स्टिक नहीं होना चाहिए। ट्राई टू मेक ए बॉल फ्रॉम दिस सॉइल, इस सॉइल से बॉल बनाने का हम कोशिश करेंगे। ऑन ए फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस पर रोल दिस बॉल इनटू ए साइलेंडर, फ्लैट सरफेस पे इसको हम साइलेंडर फॉर्म में कर लेंगे। ट्राई टू मेक ए रिंग फ्रॉम दिस साइलेंडर, फिर इसको हम गोल एक सर्किल बनाने की कोशिश करेंगे। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर सैम्पल आल्सो, दूसरे सैम्पल से भी यही रिपीट करेंगे। डज द एक्सटेंट टू विच ए सॉइल कैन बी शेप्ड इंडिकेट इट्स टाइप, क्या उसमें से उस सॉइल से ये शेप इसका साइलेंडर शेप बन पाएगा। कैन यू सजेस्ट विच, क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन टाइप की सॉइल है वुड बी द बेस्ट फॉर मेकिंग पॉट टॉयज एंड स्टैचूज, कौन सी सॉइल है जिससे हम पॉट्स टॉयज और स्टैचूज बनाते हैं। You understand children? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.